guys, I've just started the new episode. मेरा शूट अभी रैप अप हुआ है एंड मैं अभी जिम जा रही हूँ, रास्ते में हूँ. आई हैव लाइक सम टाइम, तो मैंने सोचा कि आधा निपटा देती हूँ उधर जितना हो सके. तो 2-3 minutes into the episode अभी योगेश और आकांक्षा की बात हो रही है, like they're talking, and I have to say, dude, like both of them look so adorable. They look so happy together, so into each other, so adorable. The way Yogesh is also blushing, yes, blushing. The way he's also blushing, the way Akansha is also not able to contain her smile. दोनों पास ऐसे. It's very cute, it's very adorable. मेरे को बहुत अच्छा लगा वो देख करके. अब आगे तो क्या होता है तुम लोगों को पता लग ही गया है at this point, but still, so far it's very adorable. अगला scene where Gullu, Gaurish, Ron, Saundarya, Nisha are talking about Kaira and Niharika. I did not like the way those guys, all of them were talking about these two girls. ठीक है, तुमको चिढ़ मच रही है, थोड़ा इंटिमिडेटेड फील हो रहा है, तुमको बात करना है, मौका नहीं मिल रहा है, बट why are you name calling ये वाली, वो वाली, ये डायन है, ये ऐसी है. It's very, very childish, very immature, very weird. So this interaction I don't like very much. I don't know what I was expecting, but to be honest, I was expecting something like this only, so I'm not really surprised. So apologies for the lack of light, but yeah, अभी just अस्मिता ने mention किया तो मैंने भी ये चीज़ notice की कि Ron is standing with Gullu and Gaurish. Agreed तुम्हारी मोहित से लड़ाई हुई है just एक दिन पहले, so you're not gonna be with him, but then be alone, man. Be with other people. Why are you being with Gullu and Gaurish who you know do not respect you at all? तो मतलब ये तो वही हुआ ना. छोड़ो, मैं बोल नहीं सकती है क्या हुआ, बट जो तुमको धुतकार रहा है तुम उसी के पास वापस जा रहे हो. दैट्स नो. In this next scene, abhi Ron and Asmita are talking, and I didn't like how the conversation started. Asmita was angry and Ron was casually laughing it off. या फिर वो माहौल का gravitas कम करने की कोशिश कर रहा था, और was he trying to dilute the situation? I don't know, but I did not like it. फिर वहाँ दीप्तांशु आया आग लगाने के लिए. You know, I do. अगर मैं कंटेस्टेंट होती तो हाँ, मुझे उस पर चिढ़ मचती. फिर मैं उस पर एक बारी को ऑब्वियसली मैं गेम समझती उसका कि वो क्या कर रहा है, वो आग लगाने की कोशिश कर रहा है. हमारे सीजन में भी थे ऐसे. मैं शायद उसको 2 बातें बोल देती, बट एज अ व्यूअर मैं नहीं गुस्सा पा रही हूँ, क्योंकि अगर वो दोगलापंती करता ना कि मुंह पे अच्छा बन रहा है, या फिर वहाँ पे कुछ बोल रहा है, वीडियो में कुछ बोल रहा है, या फिर ही इज ट्राइंग टू एक्ट अ सर्टेन वे, या फिर कुछ झूठ कह रहा है या ढेर सारा बन रहा है, तो फिर मुझे चिढ़ मचती. बट नहीं, ही इज ऑनेस्ट. दिस इज हिज स्ट्रैटेजी. ही इज ब्लेटेंटली ऑनेस्ट अबाउट इट कि भाई मैं तो ये घी लेके घूम रहा हूँ, मैं तो आग में घी डालूंगा, मेरा काम हो गया, अब मैं निकल रहा हूँ. मैंने ही इज डूइंग दैट विद एवरी सिंगल कपल. तो चाह के भी यू कैन नॉट गेट एंग्री. इट्स हिज गेम टू, एंड इट्स नॉट इवन हिज गेम. इट्स नॉट लाइक ही इज क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जस्ट क्रिएटिंग हैवॉक फॉर नो रीजन. नो, ही इज जस्ट फ्यूलिंग द फायर. दैट्स एब्सोल्युटली वैलिड. सो फेयर, गुड गोइंग. एंड जब भी अस्मिता एंड रॉन का पूरा ख़त्म भी हुआ, आई डोंट नो, इट जस्ट फेल्ट वेरी ऑफ. जिस तरह से रॉन भी बात कर रहा था, नॉट बीइंग सीरियस, ट्राई टू लाफ इट ऑफ, बोल के हाँ मुझसे गलती हो गई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट ऑनेस्टली. अगर मैं उसकी जगह पे होती, अस्मिता की जगह पे, तो मैं भी यही बोलती, हाँ ठीक है, देन यू प्ले योर गेम, आई एम डन. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी डिड. आगे देखते हैं. और अनीशा के बीच में भी क्या बढ़िया आग लगाई है अभी दीप्तांशु ने. सैंडी संभालने की कोशिश कर रही है, बुझाने की, और ये और उसमें घी डाल रहा है, और वीडियो में आके बोल भी रहा है ये कपल बचा हुआ था, मैंने बोल दिया तू चुतिया नहीं है ना, तू चुतिया तो नहीं है ना. अब तो वो बोलेगा कि हाँ मैं चुतिया नहीं हूँ. कहता बाकी तेरे को जो करना है कर, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला. ये मोहल्ले की आंटियाँ नहीं होती, पूरी चुगली करने के बाद, पूरी जज करने के बाद, खैर हमें क्या, व्हाट डू वी केयर, सानू की दैट एटीट्यूड. सब बोलने के बाद हमें क्या, नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते. बट it was entertaining to watch. अभी सौंदर्या, सदफ, दीक्षा, हिमांशु लोग बात कर रहे हैं, एंड ये D और H जो देखा तो सैंडी वाज लाइक कि अच्छा हुआ तुम दोनों का मैच हो गया, क्योंकि टिकली विकली से मेरे को नाम नहीं लिखना है अपनी छाती पे. कट टू नेक्स्ट सीन. दीप्तांशु का दिल है यहाँ पे. वाह गर्ल वाह. बट इट वाज स्वीट, इट वाज क्यूट. मतलब मुझे अच्छा ही लगा देख करके कि यहाँ पे जो उसका हार्ट था, ऐसा इट वाज काइंड ऑफ फनी. नॉट फनी, मतलब सही है वैसा, नथिंग मेजर, नथिंग बैड, बट अच्छा था, स्वीट. आई एम फीलिंग बैड फॉर ज़लक. जब विशु आया था बात करने के लिए ज़लक एंड कायरा से, एंड शी सॉर्ट ऑफ यू नो बिकेम अ लिटिल इमोशनल. आई फील उसके मन में उस समय क्या होगा, शी मस्ट हैव फेल्ट लाइक ओ एम आई रिप्लेसेबल, एम आई ordinary, am I not important enough ki like 2 days I'm not here and he's already moved on. That's exactly I think how she must have felt. And when she mentioned that perfume wala thing na, I feel it because I've also done it once, so I exactly know what she's saying. And
इस पूरे सीन में आई डोंट नो, आई फेल्ट अ लिटिल बैड फॉर झलक, एंड आई मस्ट से कि गौरिश भी प्यार से बात कर रहा था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, यू नो, let your guard down a little more, be more, bow down in front of her maybe if you need to, but that's, I think I just have higher expectations, but that's what I felt in that scene. What just happened with Vishu and Preet? Did Vishu really tell her कि मैं चाह रहा था कि तुम आ जाओ so I can make a connection with you? Isn't he the same Vishu जो like literally 2 दिन पहले डेट पे गया था सूजी के साथ and he was so much into her कि यू आर द क्या नाम था, गीत दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, हमारी बहुत बढ़िया बनती है, हम ऐसा ही है, मेरे को तेरे साथ ही खेलना है, XYZ, दुनिया भर की बातें, एंड नाउ ही इज सेइंग कि मैं चाह रहा था कि तू आ जाए प्रीत सो आई कैन मेक अ कनेक्शन विद यू. जस्ट व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग दीज बॉयज दे से समथिंग लाइक दैट. I get it, तुम्हारा गेम का होगा and all that, तो तुमने गेम पर्सपेक्टिव से प्रीत बोला, but then you shouldn't have made all those fucking promises and said those things about Suzanne, right? You did, then you stick by it, but you clearly did not. चक्ष एंड अनीशा बात कर रहे हैं अभी, एंड जो भी अनीशा ने बोला इट वॉज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल. मतलब मुझे तो पर्सनली ना गिल्ट दिखा, ना अपॉलॉजी, ना सैडनेस, कुछ भी नहीं. आई पर्सनली डिड नॉट फील दैट. मतलब मुझे नहीं लगा कि उसको चक्ष के लिए बुरा लग रहा था या समझ में आ रहा था या वट एवर. देयर वॉज जस्ट it was very bland. The apology was very bland. There was nothing in it, and I don't think that's a proper apology. I don't think Chuck should accept it, and I don't think, I don't know, that interaction was just not up to it. I expected better. Maybe मतलब गुल्लू को इतना बोल देती है वो, अभी चक्ष को सामने जब खुद को जस्टिफाई करना है, उसको बेटर फील कराना है, तो इतना सा नहीं बोल पा रहे हैं आप. That was just very off. लास्ट तक लेकिन अपनी मर्जी से गुल्लू कायरा के पास नहीं गया. अंततः कायरा को शी हैड टू यूज अदर कार्ड्स एंड प्ले विद मोहित, एंड वो बात कर रहे थे तब गुल्लू को लगा. तो लड़की अकेले परेशान है वो बॉदर नहीं कर रहा है, जब पिक्चर में एक लड़का आ जा रहा है तब उसको बॉदर हो रहा है. These things irritate me a lot. Anyways, जब वो लोग बात कर रहे थे, very off the topic, but मोहित के ट्राइसेप्स बहुत अच्छे लग रहे थे. जब वो पूल साइड बैठे हुए थे ऐसे हाथ फ्लेक्स करके, तो उसका ट्राइसेप अलग से एक चिकन ब्रेस्ट का पीस अगर निकालो तो कैसा ये शेप में होता है. अभी वही ब्रेस्ट अगर तुम उसके हाथ पे चिपका दो तो वो कैसा लगेगा. तो उसका ट्राइसेप लिटरली वैसा ही लग रहा था. इट वॉज पॉपिंग, अलग से पॉपिंग. टू गुड. बढ़िया वर्कआउट कर रहा है बंदा, मेहनत दिख रही है. टू गुड. अभी ना गुल्लू एंड कायरा का इंटरेक्शन हुआ था, एंड आई हैव टू टेल यू दिस इज एन एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ हाउ मोस्ट ऑफ यू ऑल आर इन रिलेशनशिप्स, राइट. तुम लोगों की जैसी रिलेशनशिप्स है ना अभी, आई थिंक इसका एक एक्चुअल डेफिनेशन था. जस्ट थिंक ऑफ इट. अभी भूल जाओगे गुल्लू एंड कायरा, जस्ट थिंक ऑफ इट. एक लड़का है, ठीक है, बकचोद मस्ती वस्ती करने वाला. एक लड़की है बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट. इनकी लड़ाइयाँ हैं जो है व्हाटएवर. अभी ये किसी अलग अलग वेकेशन पे गए, ठीक है. कायरा अलग, लड़की अलग, लड़का अलग. वो वेकेशन से, अभी वेकेशन पे लड़के ने पूरे मजे मारे, लड़की ने नहीं किया. ये लोग वापस आते हैं, लड़की को पता लगता है कि लड़के ने ऐसा किया है, वो नाराज है, और लड़का बस उसको 2 बार ऐसे सॉरी तेरे को पता नहीं किसी कितना प्यार करता हो, 2 बार मनाता है, वो मान जाती है. दिस इज व्हाट हैपेंस ना विद यू ऑल आल्सो. नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे. अभी गुल्लू ने उसको 4 बार बोला है, तेरे को पता है ना मैं सीना फाड़ के चिराऊं, मैं ऐसे दिखाऊं, मैं दिखाऊं, मेरा वो मतलब नहीं था, मान जाना. और कायरा भी तुरंत पिघल गई. शी इज स्माइलिंग, ऑफ कोर्स शी वांट्स टू बी विद द गाय. हाउ स्वीट, हाउ क्यूट, हाउ रोमांटिक, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. अगर दीज 2 पीपल हैव नो प्रॉब्लम विद इट, देन हु आर वी टू हैव प्रॉब्लम्स विद इट. सो इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी रोमांटिक. बट मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है. आई थिंक मैं ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हूँ इन सर्टन थिंग्स, या फिर मैं तिल का तार बनाती हूँ, whatever you call it, blame me all you want, but this is not how I function. Just think of it this way. Do you think if had Kaira done the things Gullu had done with somebody else, let's say Mohit, had Kaira done the things Gullu did with Mohit, do you think Gullu would have accepted Kaira with this grace and this smile? And जब कायरा इस बात का मजाक उड़ाती कि अरे हाँ मोहित कर रहा था यार, मैंने भी 2 बार डांस कर लिया, I also just said these lines, he just hugged and just kissed a little bit. Do you think Gullu would have accepted her with or been so nice with her as Kaira is being right now? ये तो हंस रही है उसकी बातों पे, बस हल्का फल्का डांट भी रही है तो प्यार में डांट रही है. Do you think Gullu would have reacted the same way had Kaira done this? Now put yourself in real life. So many times you see boys do this. They'll flirt with random girls. They're in parties. They'll hold girls by their waist or whatever. And the girlfriend will have problem and the girlfriend will complain and the guy will be like, "Acha, sorry na, I didn't mean it like that." And then they'll laugh about it and they forget about it. But the same thing girls won't do.
because they were like, no, it's wrong, we won't do. Girls won't cross that line, and if they do, the guys won't be as forgiving as, I don't think they will be forgiving. I don't think they'll react the same way. I don't think they'll be able to take these jokes then. So then why are we so okay to take these jokes when it's the guy who's doing and the girl who has to understand? Why do always girls need to understand in order to maintain and cultivate a relationship? Why can boys not understand the same thing? Why can girls not have the liberty of fucking around and boys the responsibility of maintaining the relationship? Why is it always that boys fuck around and girls maintain? Think about it. Anisha doesn't let people talk, bro. मैं भी जस्ट घर आई हूँ. You all can see I'm still in my dress and I'm eating my dinner अभी. I'm having my hummus, pita and shawarma. अभी खाना खा रही हूँ मैं. I'm very hungry. Anyways मैं शो देख रही हूँ and अभी यहाँ चक्ष, हिमांशु और अनीशा बैठे हुए हैं. एंड अनीशा पूछ रही है हिमांशु से, बताओ क्या मैंने किसी और से फ्लर्ट किया? गर्ल यस, सबसे नहीं, गुल्लू से. आप पे सिर्फ गुल्लू का ही एलिगेशन लग रहा है. एंड यस यू डिड इट. यहाँ हिमांशु भी तंग आके बोल दिया कि भाई हाँ तूने किया, जिस तरह तुम बैठे हुए थे वो लग रहा था वैसा, विच इज ट्रू, लग रहा था. एंड यहाँ पे भी चक्ष इज ट्राइंग टू से समथिंग, हिमांशु इज ट्राइंग टू कंप्लीट. अनीशा बोलने ही नहीं दे रही है, अपना बोले जा रही है. और ऐसा भी नहीं दैट शी इज एडिंग समथिंग वैल्यूएबल टू इट. शी इज जस्ट ब्लैबरिंग ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. पॉज, लेट चक्ष कंप्लीट. एंड चक्ष अंधा है क्या? मतलब तुम्हारे सामने 2+2 4 हो चुका है, तुम फिर भी पूछ रहे हो 4 ही है ना. तुमको पता है कि ये आदमी दोषी है, ये अपने मुंह से कबूल नहीं रहा है, पर तुम टिके हुए हो. कबूलो ना. नहीं कबूल रहे हो, सच नहीं है क्या? अरे तुमको तुम्हारी आंखों से दिख रहा है ना चक्ष. क्या यार, फिर वही है कि गुल्लू फिर दिल का अच्छा आदमी है या व्हाटएवर, तो फिर मान गई कायरा. एंड ओके, लेट्स गिव क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू. अभी जिस तरह से गुल्लू ने बोला कि तुम्हें पता है मेरा ईगो कितना बड़ा है, इतना सा, तो चले जाता हूँ पानी में, क्या दिक्कत है. एंड वो प्यार से चला गया पानी में कायरा के लिए, मुझे अच्छा लगा. लेट्स गिव क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू. ये पार्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका. वाज वेरी स्वीट. अरे मैं बोल रही थी ना कि अगर कायरा वैसा करती तो क्या गुल्लू उसको एक्सेप्ट करता. आई वॉज गिविंग दिस एग्जाम्पल. अपेरेंटली स्प्लिट्सविला में ही ऐसा एक एग्जाम्पल और है. अनीशा ने वैसा किया एंड चक्ष ने एक्सेप्ट किया. सो बट एनीवेज गर्ल्स, स्टिल थिंक अबाउट व्हाट आई जस्ट सेड कि रोल रिवर्सल होंगे ना, देन इट्स नॉट एज ईजी. माइनॉरिटी केसेस होते हैं वहाँ जहाँ पे गर्ल्स आर एक्सेप्टेड आफ्टर एक्टिंग रेकलेस. मेजॉरिटी में दे आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लायंट. अभी मॉर्निंग सीन चल रहा है जहाँ पे सौरभ, दितांशु, गुल्लू, गौरेश, निहारिका ये लोग से बात कर रहे हैं. बेसिकली गुल्लू चिढ़ा रहा है निहारिका को. मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर मैं गुल्लू को एज एन ऑडियंस देखूँ और मैं इसका ये लड़की वाला हिस्सा हटा दूँ, देन ही इज़ अ फन कैरेक्टर. लाइक आई एन्जॉय वॉचिंग हिम. ठीक है, मतलब बढ़िया है, फन, बिंदास आदमी है, मस्ती वस्ती करता रहता है, बकचोद आदमी है, इट्स फनी, ही स्वीट, तो ऐसे अच्छा लगता है. बट अगर फिर मैं इसका वो लड़कियों वाला एंगल देखूँ ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता ना. एंड स्प्लिट्स वाला लड़कियों वाला शो है, मतलब कनेक्शन वाला, तो मुझे ज़रा बड़ी दिक्कत होती है ऐसा नेविगेट करने में. अभी क्योंकि पिछले सीन में ही जहाँ वो कायरा से बात कर रहा था, पहले तो बात नहीं कर रहा था एंड फिर बाद में तब बकचोदी में बात करने गया, मुझे बहुत चिढ़ मची. जितनी हरकतें करने के बाद जितने आराम से कायरा ने उसको माफ़ कर दिया, मुझे उससे भी चिढ़ मची. बिकॉज ऑनेस्टली उसमें आई थिंक उनकी उतनी गलती नहीं है. मुझे ज़्यादा चिढ़ मची, वो मेरा पर्सनल प्रेजुडिस है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर. आई थिंक उनकी, मैंने जो वो एग्जाम्पल भी दिया, दैट वाज नॉट फॉर देम और बिकॉज ऑफ देम, बट दिस वाज जस्ट अ रेफरेंस. क्योंकि जब मैंने देखा ना कि इसने इतनी बकचोदी करी एंड कायरा ने इतने आसानी से माफ़ कर दिया, तो इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ ऑल द रियल लाइफ सिनेरियोज, बिकॉज आई सी दैट हैपनिंग एवरी सिंगल डे. तो वो आई थिंक थोड़ा सा मेरा पर्सनल प्रेजुडिस भी वहाँ पे बोल रहा था. बट उसको मैं अगर हटा के ये सीन में देखूँ तो अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा आदमी तो क्या बोलूँ, बट फन ही इज़. नो, ही इज़ फन, ही इज़ fun, good to watch, like you'll smile and roast him. What I like about him is that अगर ये रोस्ट करता है तो ये रोस्ट ले भी सकता है, ये ऑफेंड नहीं होता है. समझ रहे हो? मतलब तुम उसको ऐसा एक बार 2 बार मार देगा, बहन की लड़ा चुप हो जा, तो वो ऐसा कि ऐसा कैसा बोल दिया मुझे, वैसा नहीं करेगा. वो भी तेरे को बोलेगा अरे तू चुप हो जा. समझ रहे हो? तो वहाँ पे वो नाटक नहीं करता है. ही इज़ नॉट एरोगेंट, ही इज़ नॉट कॉकी. यू कैन टॉक टू हिम. आई लाइक दैट अबाउट हिम एज अ व्यूअर. अच्छा आदमी है, फन आदमी है, स्वीट गाय. अभी जस्ट प्रीत कह रही थी कि सौरभ और निहारिका का ये सीन है एंड वो उसके साथ लव कनेक्शन बनाने का सोच रहा है. एंड ये वर्ड लव कनेक्शन सुन के मुझे इतनी हंसी आई ना. अभी कॉन्टेक्स्ट BYOG, हमने जब BYOG का एपिसोड शूट किया था, वहाँ प्रीत ने अपनी इतनी भड़ास निकाली है ना इस वर्ड पे, लव कनेक्शन, विच वॉज ऑल्सो माई रिएक्शन, बिकॉज व्हाट द फक इज अ लव कनेक्शन? बनाना.
तो you guys need to watch that episode when it comes out. I can guarantee you will be in splits. It was fun. Spits. It was fun. It was so much fun. खैर अभी मतलब मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को ना ऐसा एपिसोड पूरा देखने के बाद रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मिनट पे मैं कुछ कहती हूँ, 20वें मिनट पे ही फिर ये लोग पलट जाते हैं. फिर मेरे को लगता है कि साला मैं दोगली हूँ क्या, पहले मैं इसको गाली दे रही हूँ, अब मैं इसी को अप्रिशिएट कर रही हूँ, पहले मैं इसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, अब मैं इसी को गाली दे रही हूँ. क्योंकि पिछले 5 मिनट जब शुरू का 5 मिनट का एपिसोड चला था तब मैं कह रही थी कि रॉन अस्मिता, रॉन वेरी बैड, रॉन वेरी बैड, रॉन आई एम नॉट हैप्पी. झाड़ दिया मैंने रॉन को. और अभी का ये सीन आया है, रॉन और अस्मिता हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं. फालतू में मैंने फिर रॉन को गलत बोल दिया. बट नो, मैं इंसान को थोड़ी कुछ बोलती हूँ, मैं सिचुएशन को बोल रही हूँ. उस सिचुएशन में रॉन गलत था. अभी रात भर में पटा लिया होगा रॉन ने अस्मिता को, तो रॉन अच्छा हो गया. गुड फॉर यू रॉन. देखते हैं क्या हुआ. अभी पूल साइड ये लोग आ चुके हैं. डिस्कस हो रहा है कौन किसके साथ परफॉर्म करेगा. विशु कह रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है. एक तरफ आई डू अंडरस्टैंड विशु का भी पॉइंट कि येस परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बिन देयर एंड जेन्युइनली मन करता है उस समय टू स्विच योर पार्टनर. सो आई डोंट रियली ब्लेम हिम फॉर दैट. आई जेन्युइनली डोंट. आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि तुमने इतनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी उस दिन एंड सडनली नाउ यू आर लाइक तुम लोगों ने बात भी नहीं करी. दैट्स बिजार टू मी. दूसरी बात, ऑल दीज कंटेस्टेंट्स आर लुकिंग सो गुड. All of them so fresh they are looking. इनको tanning नहीं होती. I hate it. I'm so jealous. They're all looking so fresh. Saurav is looking pretty dashing. No, I think he's looking pretty dashing. उसके shoulders, biceps वगैरह अच्छे लग रहे हैं. Harshit is looking pretty hot, man. He's genuinely looking pretty hot. Kyra looking adorable as always. Gullu is wearing like a compression t-shirt thingy. And usme his muscles are also popping. Amazing. All these boys are in pretty good shape. They're all beauty without brain for sure. And all these girls are also looking smart. अभी प्रीत और निहारिका की लड़ाई हुई. वहाँ प्रीत ने एक लाइन बोली कि निहारिका गुल्लू के पास भी कहती है, ऐसे ही करती है, सबके कनेक्शन के पास जाती है, which was a फालतू लाइन. Yes it was. तो निहारिका ने जो वहाँ टोका कि फालतू मत बोल, एंड प्रीत से मुझे बोलने दे. तो भाई तू बोल, हम तेरे को टोकेंगे नहीं, लेकिन निहारिका भी बोलना चाहिए कि तू बोल, मैं टोकूंगी नहीं, लेकिन तेरे को फालतू थोड़ी बोलने दूंगी. ये बात भी सही है. आगे देखते हैं. You know, you cannot save someone who does not want to be saved. तुम उस इंसान का पक्ष नहीं ले सकते जो खुद अपना पक्ष नहीं लेता है, and that is a hard pill to swallow, but you must. भाई चक्ष, is he seriously making excuses for Anisha justifying her behavior? एक बारी को at least Kyra did hold him accountable and clocked Gullu, but Chaksh is justifying Anisha, and Anisha कैसे पलट रही है अभी भाई कि गुल्लू मेरे पास आया था, मुझे सिर्फ गेम के लिए करना था, मेरा तो डे वन से चक्शी है. आर वी ऑल वॉचिंग द सेम स्प्लिट्सविला or what? Because nothing at all like that happened. First of all, yes, Gullu did come to you, but that's because you expressed an interest उसमें, and गुल्लू तेरे में जितना नहीं था उससे ज़्यादा आप थे उसमें, वो दिख रहा था. I'm not saying कि वो नहीं था, ताली दोनों हाथ से बजती है, पर आपने हाथ बढ़ाया था. The way तुम बैठे थे उसके साथ ऐसे गले में गले डाल के, हाथ में हाथ डाल के, we all saw, and Chaksh was completely out of the picture. Like you only said ना कि like so many things you said कि उसका तेरा इतना अच्छा नहीं चलता, हम बातें करते थे, बड़ा सा कुछ नहीं था, and गुल्लू को तुमने इतना सर पे चढ़ा दिया था कि इतना स्वीट है, इतना क्यूट है, इतना केयरिंग है, एक्सप्रेसिव नहीं है, पर मेरे लिए करता है, बहुत प्यारा है, आई एम लविंग इट, हमारा कनेक्शन बन रहा है, लॉरा लसन. एंड नाउ यू आर सेइंग कि मैं खेल रही थी, आई वाज प्लेइंग विद गुल्लू. No, you wanted to play with Gullu, but because Gullu is playing with Kyra, now you're saying, Chaksh, I was playing with Gullu. No, you weren't. Such like blatant lie, plain lie. Accept करो ना यार, जो भी है. You know, me personally, what I say, you can be the worst possible person. You can be a bitch. You can be the most toxic person out there. But if you're honest about it, no, I can still respect and accept that. बट अगर तुम ये फिर भले बनने का नाटक करते हो ना, गुड बॉय गुड गर्ल एक्ट करते हो ना, वहाँ मुझे चिढ़ मच जाती है. तुम अगर चंट हो ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम चंट बनने की एक्टिंग करते हो ना तो मुझे दिक्कत है. अगर तुम नेचुरली ड्रामेटिक हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तुम ड्रामेटिक होने की एक्टिंग करते हो तो मुझे दिक्कत है. तो अगर आप इतने बड़े प्लेयर होते तो हमें दिक्कत नहीं होती, पर आप प्लेयर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं. फेल्ड. ये सडनली दिस ब्रशिंग ऑफ बिहेवियर कि मैं तो गुल्लू के साथ खेल रही थी, इट वाज नॉट सीरियस, मेरा तो डे वन से चक्शी था. प्लीज. अभी करण ने सही टोका कि अगर गुल्लू गेम ही खेल रहा था जो उसने बोल दिया और तू भी गेम ही खेल रही थी, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? Why were you complaining? Why were you saying कि गुल्लू बात नहीं करता, आप मेरे से बिना बात किए उसके पास क्यों चले गए?
कौन तो आई थी, किसके साथ तो क्या तो कनेक्शन था, स्लो डांस अनुष्का के साथ जो किया था गुल्लू ने, तो उस पर अनुष्का कह रही थी ना कि आप मुझसे बिना बताए क्यों चले गए। अब वो कंप्लेन भी कर रही थी कि वो मुझसे बात नहीं करते, मेरे एक्सपेक्टेशन है, हमें टाइम नहीं देता, कम्युनिकेशन एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे। इफ यू वर जस्ट प्लेइंग गुल्लू तो क्यों फर्क पड़ रहा था। सी यू आर कॉट इन योर ओन वेब ऑफ लाइफ, दिस इज वाई डोंट लाई और स्टिक विद द स्टोरी। Honestly, you know, I don't know what these boys have done to deserve these girls. Yogesh, Goresh, Akansha and Zalak की बात करूँ तो these two girls are so beautiful, so adorable, so cute. मतलब आकांक्षा इतनी खुश है योगेश के बगल में होके, लाइक उसकी शक्ल पे तुमको दिख सकता है that she feels happy next to him. ऐसा दो उसके रसगुल्ले आ जाते हैं. एंड झलक इज सो ब्यूटिफुल, शी हैज सच अ स्ट्राइकिंग फेस एंड शी इज जेन्युइनली अटैच्ड विथ गौरेश एंड उसको फ़र्क पड़ता है. शी डज फील हैवी एंड सैड एंड शी इज़ अफेक्टेड. उसको गौरेश की चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. सो आई डोंट नो व्हाट दीज बॉयज़ डिड टू डिजर्व दीज गर्ल्स. इन्होंने मोती दान किए होंगे अपने पिछले जन्म में कि इनको शो पे ये लड़कियाँ मिली है जो क्लियरली आउट ऑफ देयर लीग्स है. हाँ, बाय द वे, with that the episode has come to an end. अब बस ये लोग पेयर्स फॉर्म कर रहे हैं कौन किस साथ परफॉर्म करेगा, जो कि कल होने वाला है. बट एनीवेज एपिसोड खत्म हो चुका है. ऑन दैट नोट गाइज, आई एम सुपर फकिंग टायर्ड, you all can see. And tomorrow I have a big day, tomorrow onwards rather I have big days, I have long working hours and I have to put in a lot of work. So अब मैं जा रही हूँ. See, subtle flex. आज मैं जिम जा नहीं पाई. मैं एक्चुअली जिम गई, फनी स्टोरी, मैं जिम गई पर मैं बाहर से घर आ गई क्योंकि एक तो आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री. मैंने सोचा कोई बात नहीं, चल जिम में जाके खा लूँगी, वहाँ तक भी ओके था. माई एयरपॉड्स का डिस्चार्ज एंड दैट वॉज द फाइनल स्ट्रॉ. तो फिर मैं गुस्से में घर आ गई. तो देर इज़ नो पंप राइट नाउ बट मसल. एनीवेज, तो मैं जा रही हूँ सोने. आई होप यू ऑल एंजॉय द रिव्यू. लव यू. भूल चूक माफ, वैसे तो मैं करती नहीं हूँ बट स्टिल. बाय बाय.